हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू तरना पब्लिकेशन। मैं हूं मनीषा स्वामी और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल तरना पब्लिकेशन में। तो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने जो अपनी सेल बायोलॉजी थी वो अपने कंप्लीट कर ली है। इसके बाद आज हम एक नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं और जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जैसा कि आप सभी को बोर्ड के ऊपर दिखाई दे रहा है, ह्यूमन डिजीज, जिसे कि आप मानव रोग है वो कह सकते हैं। तो जैसे कि आजकल कोरोना वायरस जो है वो बहुत ही फेमस हो रखा है, इसलिए उसने पूरी दुनिया पे जो है वो अपना राज जमाया हुआ है। इसलिए लोग जो हैं वो दूसरे रोगों को, दूसरी बीमारियों को भूल चुके हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को कुछ उन रोगों के बारे में याद दिला दिया जाए, उनको भी याद कर लेना चाहिए। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं। ह्यूमन डिजीज़ के बारे में जब हम बात करते हैं या फिर कोई भी रोग के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले एक वर्ड आता है स्वास्थ्य, हेल्थ जिसे आप कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि हेल्थ होती क्या है, स्वास्थ्य क्या होता है। जैसे कि आप बाहर से आए और कह रहे हैं कि मेरा पेट दर्द हो रहा है या मेरा सर दर्द हो रहा है। कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि मेरा स्वास्थ्य जो है वो आज ठीक नहीं लग रहा या फिर मेरा स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं है। तो ये स्वास्थ्य होता क्या है, ये कभी सोचा है कि ये पेट दर्द, ये सर दर्द हमें क्यों होते हैं और जो स्वास्थ्य है वो क्या होता है। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आप एक क्वेश्चन आता है कि स्वस्थ मनुष्य जो होता है वो क्या होता है। एक मनुष्य स्वस्थ, पूर्ण रूप से स्वस्थ कैसे हो सकता है? क्या उसे कोई बीमारी ना हो तब वो स्वस्थ हो सकता है? जी। तो एक स्वस्थ मनुष्य हम उसे कह सकते हैं जो शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण रूप से सही हो, उसे हम क्या कहेंगे? स्वस्थ मनुष्य। शारीरिक, केवल आप बाहर से शारीरिक रूप से सही दिखने से ही आप स्वस्थ नहीं होते। जैसे कि आप हट्टे कट्टे दिखाई दे रहे हैं, मोटे ताजे एकदम मस्त मोला होके घूम रहे हैं, तो उस इंसान को हम एकदम पूर्ण स्वस्थ मनुष्य नहीं कह सकते हैं। क्योंकि शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ साथ मानसिक रूप से स्वस्थ होना भी बहुत जरूरी है, उसे ही हम स्वस्थ मनुष्य कह सकते हैं। तो स्वस्थ मनुष्य यानी कि हेल्थ जो है उसे तो मनुष्य का शरीर जो है वो शारीरिक व मानसिक रूप से सही होना ही स्वस्थ मनुष्य कहलाता है। तो स्वस्थ मनुष्य हम किसे कहेंगे? जो मनुष्य जिसका शरीर जो है वो शारीरिक और मानसिक रूप से सही होना ही स्वस्थ मनुष्य कहलाता है। अब शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से इससे आप क्या समझते हैं? शारीरिक रूप से जैसे कि आप बाहर से जो आपका शरीर है वो एकदम स्वस्थ हो, ये आपका कोई भी अंग है वो दर्द ना कर रहा हो, जैसे आपका पेट दर्द ना हो, सर दर्द ना हो या फिर कुछ भी जो है कोई भी अंग मान लीजिए आप वो दर्द ना करता हो, तो आप उसे कह सकते हैं कि ये शारीरिक रूप से जो है वो मनुष्य स्वस्थ है। लेकिन जब बात करते हैं मानसिक रूप से, यानी कि जो मनुष्य है उसकी मेंटेलिटी की बात करते हैं, तो उसके अंदर आता है कि जो मनुष्य के माइंड के अंदर जो नेगेटिविटी आ जाती है, उसकी पॉजिटिविटी है जो बाहर निकल जाती है, आदमी जो है वो डिप्रेशन के अंदर आ जाता है, तब उसके कारण उसे जो बीमारियां हैं, बहुत सी बीमारियां उसे लग सकती है। तो अब इससे निकलने के कारण देखते हैं। जैसे शारीरिक रूप से तो आप अच्छा भोजन कीजिए, प्रोटीन युक्त भोजन कीजिए या फिर आप जो विटामिन युक्त भोजन कीजिए, उससे आप एक्सरसाइज कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, उससे आपका शरीर जो है वो सही रहेगा। मानसिक रूप से हम मेंटेलिटी की जो बात करते हैं उसके अंदर, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए, स्टूडेंट्स होते हैं जो बाहर बड़ी बड़ी कोचिंग्स के अंदर पढ़ने जाते हैं, कोई बीटेक की तैयारी करता है, कोई किसी कंपटीशन की तैयारी करता है, तो वो जो है कुछ बच्चे तो जो पढ़ते नहीं हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो बिल्कुल एकदम अपनी तैयारी करते हैं, लेकिन फिर भी बाई चांस किसी कारणवश उनका जो सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो फिर वो ये सोचते हैं कि हमारे जो घर वाले हैं वो क्या कहेंगे, जो आस पड़ोस के लोग हैं वो क्या कहेंगे। तो ये सब सोच के उनके माइंड के अंदर नेगेटिविटी आने लगती है और जिसके कारण कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जो सुसाइड तक कर लेते हैं। इसलिए शरीर के अलावा मानसिक जो हमें बीमारी है वो बहुत ही खतरनाक होती है। दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे कि आजकल जो है वो कोरोना वायरस जो चल रहा है, कोविड-19 जिससे बीमारी होती है, तो महाराष्ट्र के अंदर आपको पता है कि सबसे ज़्यादा केस मिले हैं इंडिया के अंदर। तो इसके कारण जो महाराष्ट्र में 2-3 केस ऐसे आए
आए हैं जिनके अंदर जो आदमी है उन्होंने सुसाइड कर ली। तो उन्होंने सुसाइड क्यों की? क्योंकि उन्होंने सोचा कि हमें जो है वो कोरोना बीमारी हो चुकी है, इससे अच्छा है कि मेरे घर वाले जो है उनके बच्चों को ना हो या फिर उनकी बीवी को ना हो, इसलिए उन्होंने सुसाइड करना ही बेहतर समझा। तो दोस्तों ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। लेकिन उसके बाद में जब उसका टेस्ट करवाया गया तो पता चला कि उन्हें कोरोना नाम की जो वायरस था वो था ही नहीं उनके शरीर के अंदर, कोविड-19 बीमारी जो है वो थी ही नहीं उन्हें। लेकिन उन्होंने ये सोच कर ही जो नेगेटिविटी अपने माइंड के अंदर भर ली थी, उसी से उन्होंने सुसाइड कर ली। तो ऐसा कदम जो है वो उठाने से पहले सोच लेना चाहिए, तो आप उससे बाहर भी निकल सकते थे। अगर मान लीजिए उन्होंने अपना टेस्ट करवाया होता, कोविड-19 टेस्ट, तो उन्हें पता चलता कि हमें कोई बीमारी नहीं है, तो शायद वो आज जिंदा होते। इसके लिए हमें मानसिक रूप से जो अपनी मेंटलिटी है, अब उसे कैसे चेंज कर सकते हैं। अब रोग तो हो गया कि आपको शरीर से भी रोग हो गया और जो आपके मानसिक रूप से भी आपको रोग हो गया, लेकिन हम उसे दूर कैसे कर सकते हैं वो हम देखते हैं। यानी कि इसे दूर करने के कारण क्या होते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको आपके शरीर के बारे में बताया कि आप शरीर को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। तो आप आहार जो है वो प्रोटीन युक्त कीजिए और विटामिन युक्त कीजिए, जिससे कि आपका शरीर जो है वो सही रहेगा। अब बात करते हैं मेंटलिटी की, हम जो मानसिक रूप से बीमारी होती है उसको कैसे दूर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले तो जैसे कि आप जो भोजन है वो फ्रेश फूड खाइए। भोजन, ताज़ा भोजन आप ग्रहण कीजिए। ये नहीं कि आपने सुबह का बनाया हुआ भोजन शाम को खा लिया। आप जो है वो फ्रेश फूड लीजिए हमेशा। उसके बाद आप योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस थर्ड पॉइंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप जो अपने माइंड के अंदर है पॉजिटिविटी लेके आइए। जो नेगेटिविटी है उसको आप बाहर निकालिए। धीरे धीरे आप पॉजिटिविटी अपने माइंड के अंदर लेके आइए और उसके बाद आप मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं, आप हल्की म्यूजिक सुन सकते हैं। जब भी आपको लगे कि आपको डिप्रेशन हो रहा है या आपके माइंड के अंदर जो है वही बातें चलती आ रही है या फिर जो नेगेटिविटी है वो आ रही है, तो आप लॉन्ग ब्रीथिंग कीजिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको माइंड के अंदर पॉजिटिविटी लाने में सहायक होगी। इसलिए आप जो है वो मानसिक रूप से सही होंगे। आप लोगों से मिलिए जाके बाहर, ये नहीं कि आप एक बंद कमरे में पड़े हैं या आप कुछ भी बाहर नहीं निकल रहे हैं, इसलिए ये सब मत कीजिए। और आप एक तो ज़्यादा सोचने से जो है वो रोग होता है। उसके बाद बात करते हैं कि जो ह्यूमन डिजीज जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमें ये बीमारी जो है वो होती किस कारण से है। ऐसे क्या कारण है, क्या कारक है जिससे हमें ये बीमारियां होती हैं। तो सब इसके वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इन्हें दो कैटेगरी में जो है वो बांटा गया है। एक तो है आंतरिक कारक, एक तो है आंतरिक कारक और दूसरा यहाँ पे लिखे हैं बाह्य कारक। तो आंतरिक कारक और बाह्य कारक से क्या मतलब निकलता है कि जो आंतरिक कारक है उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है आनुवंशिक विकार। तो जो आंतरिक कारक के कारण जो हमें रोग होते हैं वो किसके कारण होते हैं, वो हमारे खुद के शरीर के कारण होते हैं। यानी कि जो हमारे अंदर शरीर के अंदर जिस भी चीज़ की कमी है उससे हमें वो रोग हो जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर आता है आनुवंशिक विकार। आनुवंशिक विकार यानी कि जो आपके शरीर के अंदर जो आपका जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर जो रोग होगा, जो वायरस होगा, उसके कारण क्या होगा, आपको आनुवंशिक विकार होगा। आनुवंशिक विकार का मतलब क्या होता है, रोग। उसके बाद में सेकेंड पॉइंट आता है आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होना, जिसे कि आप आजकल कह रहे हैं इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो उसकी कैपेसिटी कम होना। अब जैसे कि बाहर से कोई वायरस आ रहा है या फिर ये मान लीजिए कि आपके शरीर के अंदर ही कोई उत्पन्न हो रहा है, तो जब आपके शरीर के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, यानी कि जो इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है उसकी कैपेसिटी है वो ही अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो वो उस जीवाणु से, उस वायरस से कैसे लड़ पाएगी। इसलिए हमें जो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो हमें मजबूत करनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग बनानी चाहिए, ताकि वो उस वायरस से, उस रोग से लड़ सके। उसके बाद बात करते हैं हार्मोनों का अस्थायीकरण। हार्मोनों का अस्थायीकरण। और नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है कि शरीर के अंदर कोई भी जो अंग है वो काम ना करना।
जैसे आपके शरीर के अंग होते हैं, आपने वर्णांधता नाम की एक बीमारी सुनी होगी। तो वर्णांधता क्या होती है, वर्णांधता किस तरह की बीमारी होती है? तो वर्णांधता के अंदर जो जिस भी मनुष्य को वर्णांधता होती है उसके अंदर वो मनुष्य जो ग्रीन और रेड कलर जो होता है, यानी कि जो हरा और रेड कलर होता है उसके अंदर वो डिफरेंस जो पता नहीं कर पाता। हरे और लाल रंग के अंदर अंतर पता न करने वाले इंसान जो है उनको कौन सा रोग होता है, वर्णांधता। तो आपका कोई भी अंग काम करना बंद कर दे, जैसे कि आपका जो आंखें हैं वो काम करना बंद कर दे, या फिर जो कान है वो काम करना बंद कर दे, तो ये सब पॉइंट्स किसके अंदर आते हैं? आंतरिक कारक। आंतरिक कारक से होने वाली बीमारी जो कि हमारे शरीर के अंदर खुद के अंदर से जो उत्पन्न हो रही है उसे ही हम क्या कहेंगे? आंतरिक कारक। आपको कोई बाहर से जो मनुष्य आ रहा है वो आपको बीमारी फैला के नहीं जा रहा है, इसके बजाय आपके जो शरीर है उसी के अंदर से आपको बीमारी उत्पन्न हो रही है। उसके बाद बात करते हैं हम बाह्य कारक की। तो बाह्य कारक में सबसे पहला पॉइंट आता है कि आप जो नशीले पदार्थ होते हैं, बाह्य कारक। वैसे पहले तो ये देखते हैं कि बाह्य कारक होते क्या हैं जिससे हमें बीमारी होती है। तो बाह्य कारक से होने वाली बीमारियां जो कि हम खुद करते हैं, जैसे कि हम बहुत से लोग होते हैं वो नशा करते हैं जिसके कारण हमारी किडनीज, लिवर जो है वो खराब हो जाते हैं। तो ये किसी और ने तो नहीं की, ये हमने खुद नहीं की। जब तक हम अपने शरीर का खुद ध्यान नहीं रखेंगे तब तक हमें बीमारी जो है वो होती रहेंगी। तो बाह्य कारक में सबसे पहला पॉइंट आता है नशीले पदार्थों का सेवन करना। नशीले पदार्थ कौन कौन से? आप ड्रग्स ले लीजिए, उसके बाद आप अल्कोहल ले लीजिए, या फिर आप टोबैको यानी कि तंबाकू भी ले सकते हैं। तो ड्रग्स, अल्कोहल, तंबाकू, ये सब चीज़ें से आपके जो है वो शरीर को नुकसान होता है। अल्कोहल है वो उससे आपकी जो लीवर है वो खराब हो सकती है, तंबाकू है उससे आपके जो किडनी है वो भी खराब हो सकती है। उसके बाद पॉइंट आता है असंतुलित आहार। असंतुलित आहार। असंतुलित आहार का मतलब क्या है कि आजकल के बच्चे जो होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं? फ़ोन में लगे रहते हैं और जो खाना है वो टाइम से नहीं खाते। तो ऐसा नहीं करना है। हमें जो अपना भोजन है, सुबह का नाश्ता है, दोपहर का लंच है, रात का डिनर है, वो टाइम से करना चाहिए। तो टाइम पर खाना ना खाने से भी आपको क्या है वो रोग हो सकते हैं। यानी कि आपको टाइम टू टाइम जो है वो आहार ग्रहण कर लेना चाहिए, यानी कि जो भोजन है वो आपको कर लेना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हम, तो नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है रोगाणु और वायरस। जो रोगाणु या फिर वायरस जो है उनसे भी आपको रोग हो सकते हैं, और ये किसके अंदर आएंगे? बाह्य कारक के अंदर। जो रोगाणु और जो वायरस होते हैं, जैसे कि रोगाणु आप कह सकते हैं, रोगाणु से होने वाली जैसे कि डेंगू होता है, मलेरिया होती है, या फिर टीबी होता है, टाइफाइड होता है, वो किसके कारण से होता है? रोगाणु से। और जो वायरस होता है उससे भी कई तरीके से बीमारियां जो है वो हो सकती है। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे एड्स के बारे में। तो एड्स जो है वो HIV वायरस के कारण होती है। उसके बाद में आप कोरोना वायरस ही ले लीजिए, जिससे कौन सी बीमारी होती है? कोविड-19। उसके बाद इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट आता है पर्यावरणीय प्रदूषक। पर्यावरणीय प्रदूषक। तो पर्यावरणीय प्रदूषक के अंतर्गत जैसे कि जो डस्ट होती है, जो वातावरण के अंदर जो धूल मिट्टी है वो उड़ती रहती है, उससे हमारे अंदर रोग हो सकते हैं। इसके कारण कौन से रोग होते हैं? आपको स्किन प्रॉब्लम उसके कारण हो सकती है, एलर्जी आपको हो सकती है। जैसे कि गर्मियों के अंदर आपने देखा होगा गमोरिया वाला, तो वो क्या होता है? वो पर्यावरणीय प्रदूषक होते हैं। डस्ट जो है वो हमारे शरीर पर चिपक जाती है, जिसके कारण जो है वो रोगाणु है वो उत्पन्न होते हैं और उससे हमें बीमारी हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं हम, ये कारक हमने पढ़े, इनके कारण क्या होती है? हमें बहुत सी बीमारियां होती हैं। इसके बाद जो ह्यूमन डिजीज़ है, मानव रोग है, उसके हम प्रकार पढ़ेंगे कि जो मानव रोग है वो कितने प्रकार का होता है। तो मानव रोग कितने प्रकार का होता है? कुछ बच्चे यहाँ कहेंगे कि संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग। तो केवल रोग जो है वो संक्रामक रोग या फिर असंक्रामक रोग, ये दो प्रकार का ही नहीं होता है। क्यों? आपने आज तक यही पढ़ा है, वो बुक के अंदर यही लिखा होता है। लेकिन एक तीसरा पार्ट और आता है जिसे हम कहते हैं कुपोषण जनित रोग। ये भी एक प्रकार का रोग होता है।
जिससे कि कई बीमारियां हमें हो सकती है। तो अब बात करेंगे हम इनके बारे में। तो संक्रामक रोग क्या होता है? संक्रामक रोग जो होता है, जो आपको दूसरे व्यक्तियों से फैलता है या फिर दूसरी चीज़ों से फैलता है, उसे क्या कहते हैं? संक्रामक रोग। यानी कि जो संक्रमित हो, जो फैले, उसे क्या कहेंगे? संक्रामक रोग। जैसे कि आप कह सकते हैं कि इसके अंदर जो दूसरे मनुष्य हैं उनको छूने से, हाथ मिलाने से या फिर उनके जूठे भोजन ग्रहण करने से, उनके बर्तन इस्तेमाल करने से हमें ये रोग हो सकता है। तो जो संक्रामक रोग होता है वो किसके कारण फैलता है? संक्रामक रोग जो होता है वो आपको वायरस के कारण फैल सकता है, कवक के कारण फैल सकता है, रोगाणुओं के, जीवाणुओं के कारण फैल सकता है और परजीवी जो होते हैं उनके कारण भी फैल सकता है। तो जो वायरस होता है उससे, वो तो आपको पता ही है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इससे जो डेंगू है, मलेरिया है, जो एड्स बीमारी है, वो किससे होती है? वायरस के कारण। और कवक है, जैसे कि पर्यावरणीय प्रदूषक में मैंने आपको बताया कि जो डस्ट है उसके कारण हमारे शरीर पे जो कीटाणु है वो उपस्थित हो जाते हैं, वो आपको भी दिखाई नहीं देते, जिसके कारण आपको स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, एलर्जी हो जाती है। और जीवाणु के कारण रोग, कौन से रोग होते हैं? जैसे टाइफाइड है, टीबी है, ये सब चीज़ें किसके कारण होती है? जीवाणु के कारण। और लास्ट जो आता है परजीवी। तो परजीवी के कारण कौन से? परजीवी क्या होते हैं? जैसे कि आपके घर में जो मक्खियाँ होती है, जो मच्छर होते हैं, जो चूहे होते हैं, उनसे फैलने वाले रोग कौन से होते हैं? परजीवी के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं असंक्रामक रोग की। तो असंक्रामक रोग क्या होते हैं? जो व्यक्तिगत कारणों से जो रोग होते हैं, यानी कि व्यक्ति की खुद की लापरवाही से जो रोग होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? असंक्रामक रोग। और ये रोग जो है वो फैलते नहीं हैं। संक्रामक रोग कौन से होते हैं? फैलने वाले, जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है। तो असंक्रामक रोग होते हैं वो नहीं फैलते हैं, ये व्यक्ति को खुद को ही होते हैं। और इसके अंदर व्यक्तिगत कारणों से होने वाले रोग क्या कहलाते हैं? असंक्रामक। ठीक है। उसके बाद आता है कुपोषण जनित रोग। तो कुपोषण जनित रोग क्या होते हैं? जब आप देखते हैं कि जो बच्चा होता है 5 साल का, 6 साल का या फिर 10 साल का, उसको एकदम अच्छे से भोजन दिया जाता है, उसको पोषण दिया जाता है, उसको पोषण युक्त, प्रोटीन युक्त खाना है वो खिलाया जाता है, ताकि उसका पोषण के अंदर कोई कमी ना रह जाए। क्योंकि अगर बच्चा तब नहीं खाएगा तो उसके जवानी के अंदर है उसको बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। तो कुपोषण जनित रोग क्या है? जैसे आहार की कमी होना, आहार की कमी से कुपोषण जनित रोग हो सकता है। तो आहार की कमी से हो सकता है, और आप कह सकते हैं प्रोटीन की कमी से भी हो सकता है। तो अगर बच्चे को, इंसान को जब आहार नहीं मिलेगा, प्रोटीन युक्त आहार, विटामिन युक्त आहार नहीं मिलेगा, तो उसे कौन से रोग हो सकते हैं? उसे कुपोषण जनित रोग हो सकते हैं। इसके अंदर एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए, विटामिन की कमी से भी ये रोग होता है। ठीक है। तो अब ये रोग जो है, इनको फैलने से कैसे बचा जा सकता है कि हमें ये रोग ना हो, उसके बचाव क्या है? तो उसके आप बहुत से तरीके कर सकते हैं कि आप हाय हेलो ना कीजिए, आप नमस्ते कीजिए, जो कि हमारा इंडियन कल्चर है, या फिर आप हाथ जोड़ के उसको संबोधित कर सकते हैं, या फिर आप एक्सप्रेशन से सामने वाले से बात कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें करके आप इन रोगों से बच सकते हैं। तो दोस्तों, आज जो है हमने रोगों के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ेंगे कि कौन से वायरस से कौन सा रोग होता है। तो तब तक के लिए आप बने रहिए तरुणा पब्लिकेशन के साथ। वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।